ये है मेर्ले ब्रोवाक। इनकी ज़िंदगी में अब सुकून लौट आया है और काम और आराम दोनों के लिए ताकत भी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक से ना सो पाने की वजह से उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती थीं। मुझे लगता था कि नींद के लिए दवा लेना एक बहुत बड़ा कदम होगा। समाज में भी इसे सही नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन उस समय बस यही मायने रखता था कि कुछ तो है जो मेरी मदद करेगा। क्लाउस युंगहांस नींद के डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट भी। हर दिन मरीज उनके पास मदद के लिए पहुंचते हैं। कई लोग उनसे नींद की गोलियां मांगते हैं। गोलियां मेरी पहली पसंद नहीं हैं, लेकिन वो तब एक अच्छा उपाय हैं जब आपकी ओर से पहले उठाए गए कदम काम ना करें, तब नींद की गोली लेने की सलाह दी जा सकती है। लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए और ऐसा तरीका चुनना चाहिए जो नुकसानदायक ना हो। मेर्ले के साथ समस्या 4 साल पहले शुरू हुई। वो एक बड़े क्लिनिक में रोगियों के प्रबंधन का काम देखती थी। ये तनाव भरा काम था। 27 साल की मेर्ले रात में बार बार जग जाती थी। पहले ये हफ्ते में 1 या 2 बार हुआ, फिर बढ़ने लगा। कई रातें उन्होंने कुछ घंटे की नींद और कई बिना सोए ही बिताईं। इससे उनकी चिंता बढ़ने लगी। वो अपने दिमाग को शांत कर आराम नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा मेरा शरीर सो क्यों नहीं पाता, जबकि ये तो सामान्य चीज है। वक्त के साथ मैं जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी। रात को बेड पर लेटती लेकिन सो नहीं पाती और फिर सोचती रहती थी कि जल्द ही सुबह का अलार्म बजेगा और मैं फिर सो नहीं पाऊंगी। बहुत से लोगों को ऐसे ख्याल आते हैं। ये कुछ ऐसा है, अगर मैं अभी नहीं सोया तो कल बहुत बुरा होगा। मेरी नींद ऐसे ही खराब होती रही तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे नींद की दवा लेनी पड़ेगी और मुझे उसकी आदत लग जाएगी। ऐसे ख्याल आते रहते हैं। मेर्ले ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने लैवेंडर, लेमन बाम और पैशन फ्लावर जैसे हर्बल उपचारों के अलावा कैमोमाइल जैसी नींद वाली चाय का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसी से भी बात नहीं बनी। कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हर्बल पदार्थ सबके लिए एक जैसे काम नहीं करते। इनका असर केवल थोड़े दिनों के लिए ही रहता है, फिर ये काम करना बंद कर देते हैं। बस इनकी लत नहीं लगती है। मेर्ले ने खूब एक्सरसाइज करके शरीर को थकाने की भी कोशिश की। अच्छी नींद आए इसलिए वो जल्दी सोने चली जाती थी। या तो जल्दी बिस्तर में चली जाती या फिर देर तक बिस्तर में रहने की कोशिश करती, लेकिन इससे भी फायदा नहीं हुआ और वो इतनी परेशान हो गई कि अगले 2 हफ्ते तक उन्हें नींद ही नहीं आई। वो बहुत डर गई क्योंकि अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अंत में मेरे साथ काम करने वालों ने मुझे जांच करवाने की सलाह दी। लोग बस इतना ही पूछते थे कि मैं कैसी हूँ और मैं रो देती, तो मैं समझ चुकी थी कि कुछ करना पड़ेगा। वो जब अपने डॉक्टर के पास गईं तो डॉक्टर ने उन्हें एक एंटी डिप्रेसेंट दिया। इसकी कम खुराक नींद की दवा की तरह इस्तेमाल की जाती है। उनकी हालत खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाने की सलाह दी, जिससे ये भी पता चल सके कि वो सही दवा ले रही हैं या नहीं। जब हम नींद में मदद करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत कम खुराक देते हैं। कम खुराक देने पर ये एंटी डिप्रेसेंट की बजाय नींद की दवा का काम करती है और इसकी लत नहीं लगती। मरीज आसानी से इसे ले सकता है। नींद की गोलियों के साथ दिक्कत ये होती है कि इनकी आदत लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। सालों से इन दवाओं को नियमित रूप से नींद की समस्या के लिए दिया जाता रहा है, लेकिन अब कई डॉक्टर्स इनके इस्तेमाल को लेकर सतर्क हो गए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट और नींद के डॉक्टर पाउल क्रिस्टियन बायर जब बहुत ज़रूरी हो तभी इनकी सलाह देते हैं। इस तरह की दवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या इनकी लत लगने की होती है। इसलिए आमतौर पर मैं इनकी सलाह नहीं देता हूं। हालांकि कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे तब जब कोई ना सो पाने की वजह से आत्महत्या के बारे में सोचने लगे तो, क्योंकि ये जल्द असर दिखाती हैं। नींद ना आने से जुड़े आम मामलों में एंटीहिस्टामाइन भी मदद कर सकते हैं। एलर्जी की ये दवाएं आपको थकाने में मदद करती हैं। ये भी तेजी से काम करती हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं होती हैं। नींद से जुड़ा हार्मोन मेलाटोनिन उम्र दराज लोगों के लिए ज्यादा मददगार होता है।
क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन घटने लगता है। ये जरूरी है कि आप इसे रोजाना एक तय समय पर लें ताकि आपका शरीर ये समझ जाए कि अब सोने का समय हो गया। मेलाटोनिन का फायदा ये है कि इसकी लत नहीं लगती। इसके अलावा ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स हमें जगाए रखने में मदद कर सकते हैं। इस दवा ने वो काम किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। अब तक हम जितना जानते हैं उसके हिसाब से इसकी लत नहीं लगती, लेकिन बाजार में इसे बस 3 साल ही हुए हैं, इसलिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये पूरी तरह से नए आइडिया पर आधारित है। भले ही आप दवा लेते हो, फिर भी आपको अपनी सोने की आदतें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव कम करने और रिलैक्स करने के लिए मैर्ले ब्रोवाक एक ऐप की मदद ले रही हैं। अब वो बिस्तर पर भी कम समय बिताती हैं। पहले वो दवा की 12 बूंदों की खुराक लेती थीं। अब मुश्किल से कभी 1-8 बूंद दवा ले लेती हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही पूरी तरह दवा लेना बंद कर देंगी। इस दवा से भले ही कोई खास असर ना पड़े, लेकिन मेरे दिमाग को समझाने के लिए ये काफी है। मैर्ले अब ठीक से सो पा रही हैं। वो रात में सिर्फ 6 घंटे सोती हैं, जो पहले से कम है, लेकिन उनके लिए फिलहाल काफी है।